Good morning, student. Today we are going to start chapter number 7 of Statistics for Economics, that is frequency diagrams. In our previous class, we studied about diagrammatical presentation of data. उसमें हमने देखा कि there are 3 forms of presentation, diagrammatical presentation of data. हमने पिछले क्लासेस में जो फर्स्ट फॉर्म है दैट इज ज्योमेट्रिक फॉर्म या ज्योमेट्रिक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वो कंप्लीट किया है. जो सेकंड टाइप ऑफ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है वो है फ्रीक्वेंसी डायग्राम. मीन्स जो हमको फ्रीक्वेंसीज दी जाती है उसके थ्रू हमको डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करना है हमारे डेटा का. राइट, तो स्टार्ट करते हैं. जो टॉपिक है इस फ्रीक्वेंसी डायग्राम, चैप्टर का नाम भी वही है. इस चैप्टर में बेसिकली हम ये सीखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी जाती है उसके हेल्प से हम कैसे डाटा को प्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिकली. राइट, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स रिलेट्स द डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. बेसिकली क्या होता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम? इट इज द डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया जाता है उसको हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम के थ्रू अपना डाटा प्रेजेंट करते हैं. दैट इज ओनली नोन एज फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स. राइट, जो फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स है या डिस्ट्रीब्यूशन है ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं. फर्स्ट है हमारा हिस्टोग्राम. जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम है हिस्टोग्राम. सेकेंड है पॉलीगॉन एंड थर्ड इज ओजीव. ये 3 टाइप ऑफ मेथड से हम क्या कर सकते हैं, जो हमको फ्रीक्वेंसीज ऑफ डाटा अवेलेबल रहता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, उसको हम चेंज करते हैं इनटू अ हिस्टोग्राम, इनटू अ पॉलीगॉन और इनटू अ ओजीव. राइट, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज हिस्टोग्राम, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम. हिस्टोग्राम हमने पिछले क्लासेस में देखा है, पिछले में हमने पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, जो डाटा रहता है उसको नॉर्मल हमको क्या रहता है, एक सीरीज में डाटा अवेलेबल रहता है, उसको हम डायग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज करते हैं जिससे हमारा डाटा और क्लियर रहता है, प्लस एक अट्रैक्टिव मैनर में हमें शो होता है डाटा, जिसको देख के ही हमको समझ में आ जाता है अच्छा ये जो डाटा है इसके बारे में है. तो इतना इसका कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है. कंपैरिजन पर्पस के लिए भी ये सारे जो मेथड्स है जो हम डायग्रामेटिकल प्रेजेंट करते हैं अपना डाटा, ये क्या करता है हमको बहुत प्रेजेंटेबल बनाता है. राइट, तो हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. बेसिक क्या है हिस्टोग्राम? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस सीरीज. जो सीरीज हमको कंटिन्यूअस सीरीज मीन्स क्या होगा 0 to 10, 10 to 20 ऐसे जो सीरीज दिया जाता है, कंटिन्यूअस सीरीज रहता है, उसका डाटा को हम ग्राफिकल प्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम. नेक्स्ट आगे है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर शोन ऑन एक्स एक्सिस. वैल्यू ऑफ वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस में शो करते हैं एंड देयर फ्रीक्वेंसीज ऑन वाई एक्सिस. मीन्स जैसे ये है तो ये जो एक्स एक्सिस है इसमें हम क्या करेंगे वैल्यूज ऑफ वेरिएबल शो करेंगे, और जो ये वाई एक्सिस है इसमें हम क्या करेंगे फ्रीक्वेंसीज को शो करते हैं. राइट, तो वो हमारा बनता है हिस्टोग्राम. बेसिक जो हिस्टोग्राम है वो 2 टाइप्स में हम इसे फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं. दैट इज द टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम कैन बी डिवाइडेड या कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट. हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल, हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल. यहाँ पर हमने क्या देखा कि हिस्टोग्राम जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज में बनता है. कंटिन्यूअस सीरीज क्या हो सकता है, वो इक्वल क्लास इंटरवल का भी हो सकता है, अनइक्वल क्लास इंटरवल का भी हो सकता है. लाइकवाइज जब हम हिस्टोग्राम प्रेजेंट करेंगे तो उस पे भी 2 टाइप होते हैं. हम सीरीज देख के ही समझ जाएंगे कि जो डेटा हमको अवेलेबल रहेगा, जो सीरीज या हमको जो कंटिन्यूअस सीरीज दिया जाएगा उसको देख के ही समझ में आ जाएगा कि वो इक्वल है कि अनइक्वल है. ठीक है, तो हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल एंड जो सेकंड टाइप है इज हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल. तो ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, हम देखते हैं आगे फर्दर देखेंगे कि हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल का हमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है एज वेल एज अनइक्वल क्लास इंटरवल का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. गो थ्रू दिस. Okay, continuing with the first type of histogram, that is
हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल। यहाँ पर से मालूम चल रहा है हमको हिस्टोग्राम बनाना है जिसपे जो क्लास इंटरवल रहेगा वो सेम रहेगा विद इक्वल क्लास इंटरवल, राइट। क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया है इक्वल क्लास इंटरवल है या नहीं है तो भी कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखना है हमें क्लास इंटरवल को 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 मीन्स 10 का जो गैप है प्लस ये कंटिन्यूअस में है, दैट मीन्स कि ये किसका होगा, इक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम बनाना है, राइट। और ये जो डाटा दिया गया है दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 10, 18, 20, 12, 8। ओके, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या होगा हमारा फ्रीक्वेंसी। हमने जब हिस्टोग्राम देखा तो उस पर हमने जो डेफिनेशन पढ़ा उस पे क्या लिखा था हमने, जो क्लास इंटरवल है उसे हमको एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है, वेयर जो फ्रीक्वेंसीज है उसे हमें वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हो गई वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हमने मार्क्स रिप्रेजेंट किया। स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है, इस पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। डायरेक्टली हमको नंबर देखना है और जैसे हम बार डायग्राम बनाते थे लाइकवाइज हमें हिस्टोग्राम बनाना है। एक और चीज है, बार डायग्राम में क्या होता था, हम कॉलम ड्रॉ करते थे, यहाँ पर भी हम कॉलम ड्रॉ करेंगे, जैसे इंफॉर्मेशन देता था हम वैसे ही उस पर भी ड्रॉ करते थे, राइट। बट बार डायग्राम में जब हम कॉलम ड्रॉ करते थे उसके बीच में गैप रहता था, राइट। जैसे हमने फर्स्ट बार बनाया उसके बीच थोड़ा सा गैप, सेकेंड, थर्ड, ये क्या रहता था बार डायग्राम। बट हिस्टोग्राम में हम क्या करेंगे, जब इसको बनाया जाएगा तो ये ज्वाइंट रहता है एक दूसरे से, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। बार डायग्राम में हर बार के बीच में गैप रहता है, वेयरएज हिस्टोग्राम जॉइंटली एक दूसरे से अटैच्ड होके बनता है। अभी देखेंगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो दिया गया है वो है 0 to 10 5। तो 0 to 10 में 0 ये हुआ, 10 ये हुआ, इस पे कितना मार्क नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट्स को 0 से 10 के बीच में मार्क्स मिला है। ये 4 है, 4 से थोड़ा ऊपर लगभग यहाँ पर ये क्या होगा आपका 5, बस ये बार ड्रॉ करना है। ये हुआ हमारा 0 to 10 के बीच में क्या है ये 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, ओके। नेक्स्ट है 10 to 20, ये है 10 ये है 20, इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10। ये हुआ 8, 8 से थोड़ा सा ऊपर मीन्स लगभग अप्रोक्स यहाँ पर बोला जा सकता है ये वाला पोर्शन। तो ये 10 ये 20 और हम इसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका 10 से 20 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 10। आगे देखते हैं 20 to 30 18, दिस इज 20 to 30, 18 मीन्स कहाँ आएगा, ये 16 और 20 के लगभग यहाँ पर, तो अप्रोक्स यहाँ पर आना चाहिए। हम इसको एक्सटेंड करेंगे, ये होगा हमारा 18, ये 18, ओके। नेक्स्ट है 30 to 40 के बीच में 20 मार्क करना है। दिस इज 30 to 40, हमें क्या मार्क करना है 20, 20 मीन्स इसके थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये ऐसे, एंड दिस इज 40, ये आया हमारा 20। नेक्स्ट आगे देखते हैं 40 से 50 के बीच में 12, ये 40 से 50, 12 मतलब अप्रोक्स यहाँ पर आएगा, ये लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर रहे लेंगे 12 के पास, यहाँ 12 लिख लेते हैं। नेक्स्ट है 50 to 68, 50 to 60 ये वाला पोर्शन है, 8 अप्रोक्स यहाँ पर आएगा, ये हुआ 8। दैट मीन्स बस हमको सिर्फ इतना ही करना है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि आपको मार्क्स दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, आपको रिप्रेजेंट करना है दिस डाटा इनटू अ हिस्टोग्राम। नॉर्मल है, कंटिन्यूअस सीरीज है, प्लस इक्वल क्लास इंटरवल है। इक्वल क्लास इंटरवल वाले जो हिस्टोग्राम है उसमें हमको कोई भी इंफॉर्मेशन एडअप नहीं करना, कुछ भी माइनस नहीं करना। यहाँ पर हमको कोई भी इस पे कोई भी मीन्स हमको कुछ करना ही नहीं है, हमको डायरेक्टली इसको पुट करना है इनटू एक्स एंड वाई एक्सिस इन अ डायग्रामेटिकल फॉर्म, ठीक है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दिया है हमने मतलब 1 by 1 इसको पुट किया, 5, 10, 18, 12, 20, 12, 8 इंटू अ मार्क सीरीज, और ये हमारा हिस्टोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हुआ विद द क्लास इंटरवल ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल, राइट। कंफ्यूज नहीं होंगे, इक्वल क्लास इंटरवल में ये इंटरवल चेक करना है। अनइक्वल क्लास इंटरवल कैसे होता है, वी विल डिस्कस इट फर्दर, गो थ्रू दिस।
स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। जो सेकंड टाइप ऑफ हिस्टोग्राम है, पहला टाइप क्या पढ़ा हमने, क्लास इंटरवल, उस पे इक्वल रहेगा। जो सेकंड टाइप ऑफ हिस्टोग्राम इज ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे बोले थे ना, देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो क्लास इंटरवल आपको दिया गया है 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, यहाँ तक 5 का गैप है। जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो 5 का है, राइट। अब आगे देखते हैं तो 30 to 40 हो जाएगा, नेक्स्ट है 40 to 60, नेक्स्ट 60 to 80 मीन्स यहाँ पर जो इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, वो अनइक्वल है। आधे तक आते तक तो 5 का डिफरेंस था, फिर 10 का डिफरेंस हुआ, फिर 20 का डिफरेंस हुआ, मीन्स चेंजेस हुआ इंटरवल में। दैट इज ओनली नोन एज क्लास इंटरवल, अनइक्वल क्लास इंटरवल। ओके, तो जब हमको ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम इसको एज इट इज, हमने इसको डायग्राम के थ्रू नहीं एक्सप्लेन करना है या फिर इसको एज इट इज पुट नहीं करना है। यहाँ पर थोड़ा सा हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बहुत इजी एडजस्टमेंट है, यहीं से सीख लीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन है, एक एग्जांपल ड्रॉ किया गया आपके सामने जो कि अनइक्वल क्लास इंटरवल का है। सबसे पहले हमको टेबल बनाना है, देन हम पुट करेंगे इनटू फिगर, राइट। सबसे पहले जो दिया गया है उसको देख के हम समझ गए कि ये अनइक्वल क्लास इंटरवल का क्वेश्चन है, राइट। अब देखेंगे सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम इसके जो क्लास इंटरवल में जो है, जो क्लास इंटरवल है उसको पहले फाइंड करेंगे। लाइक यहाँ पर माइनस करते हैं, 15 minus 10, 5 का इंटरवल है, यहाँ भी 5, 5, 5, 30 to 40, 40 minus 30 करेंगे, 10 का है, 60 और 40 के बीच का डिफरेंस 20 एंड 60 to 80 का डिफरेंस 20। ये हमने रफ में कर लिया। सबसे पहले क्या किया हमने, जो आपको क्लास इंटरवल दिया गया है उसका डिफरेंस हमने देखा और उसको ऐसे ही नोट कर लिया, ठीक है, साइड में। नेक्स्ट जो हमको करना है, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये क्या रहता है हमारा फ्रीक्वेंसी है, इस पे हमको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। अब हमको क्या करना है, क्योंकि ये अनइक्वल क्लास इंटरवल है हमको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने लिखा एडजस्टेड फैक्टर। जो पहली चीज करनी है वो क्या रहेगी, हमने इसका इंटरवल निकाला। नेक्स्ट है हमको एडजस्टेड फैक्टर निकालना है। इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, adjusted factor of class interval will be equals to class interval of concerned class divided by lowest class interval। इसका मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल ऑफ कंसर्न क्लास मीन्स यही होगा, मीन्स इसका क्या है 5 है, इसका क्लास इंटरवल 10 है, सेकंड थर्ड का 5, 5, 10, 20, 20, ये क्या हुआ कंसर्न क्लास का क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय लोवेस्ट क्लास इंटरवल। लोवेस्ट मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो इंटरवल हमको दिख रहा है उसमें सबसे कम कौन सा है। इस वाले क्वेश्चन में सबसे कम जो क्लास इंटरवल है 5 है ना, तो हमको कंसर्न क्लास का इंटरवल लेना है डिवाइडेड बाय हमको लोवेस्ट जो कि रहेगा 5। ओके, 1 by 1 करते हैं। यहाँ पर है कंसर्न का 5 डिवाइडेड बाय लोवेस्ट है 5 विल इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये आया हमारा एडजस्टेड फैक्टर। नेक्स्ट अगेन 5 डिवाइडेड बाय 5 विल बी इक्वल्स टू 1, again 5 upon 5 equals to 1, again 5 upon 5 equals to 1। नेक्स्ट है 10 है, कंसर्न क्लास इंटरवल का कंसर्न क्लास का क्लास इंटरवल क्या है 10 डिवाइडेड बाय 5 विल बी इक्वल्स टू 2, 20 डिवाइडेड बाय 5 विल बी इक्वल्स टू 4 एंड नेक्स्ट 20 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 4। ये क्या निकला हमारा एडजस्टेड फैक्टर। फॉर्मूला है क्लास इंटरवल ऑफ कंसर्न क्लास अपॉन लोवेस्ट क्लास इंटरवल। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, हमको फ्रीक्वेंसी दिया गया है, क्योंकि हमने क्लास इंटरवल से एडजस्टेड कुछ निकाला है, एडजस्टेड फैक्टर निकाला है, तो हमको फ्रीक्वेंसीज में भी तो कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। दैट एडजस्टमेंट इज ओनली नोन एज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर नोट किया है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन एडजस्टेड क्लास इंटरवल। मीन्स जो ये फ्रीक्वेंसी है उससे हमको डिवाइड करना है एडजस्टेड क्लास इंटरवल। यहाँ पर देखते हैं 7 upon 1 7 आता है, 10 upon 1 10, 27 upon 1 27, 15 upon 1 15, 12 upon 2 6, 12 upon 4 3, 8 upon 4 2। ओके, तो हमने यहाँ पर दो एडजस्टमेंट किया है। सबसे पहले हमको एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है,
नेक्स्ट रहेगा हमारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। हमको फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एडजस्टेड फैक्टर करना है, राइट। अब हमको ये क्वेश्चन फिर अगेन कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। हमने इतना सारा चीज निकाल लिया, बट हमको जरूरत तो सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में दो चीज की है, ठीक है। तो हम क्लास इंटरवल तो मार्क करेंगे ही करेंगे। अब इन तीनों में से कौन सा फैक्टर हमको वाई एक्सिस में दिखाना है? फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं हम, बट हमने यहाँ पर क्या निकाला है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। मीन्स हमको जब क्लास ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया जाएगा क्वेश्चन में, हम पहले तो उसका डिफरेंस निकालेंगे क्लास इंटरवल का, एडजस्टेड फैक्टर निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालेंगे। प्लॉट करते समय हमको क्लास इंटरवल देखना है, जो कि ये वीकली वेजेस दिया गया है, वो हमने क्या किया? एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया ओजीएफ, और वाई एक्सिस में हमने क्या किया? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है उसको प्लॉट करना है, ठीक है। किसको प्लॉट करना है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को। स्टार्ट करते हैं, जैसे सेम हिस्टोग्राम में किया था वैसे यहाँ पर भी करना है। 10 to 15 7, 10 ये है, 15 10 to 15 में हमको कहाँ तक जाना है? 7 अप्रोक्स यहाँ पर आएगा ये, सॉरी 10 ये है, 10 से स्टार्ट करना है, 15 में ये आया हमारा 7। आगे देखते हैं 15 to 20 10, 15 to 20 1 ब्लॉक ही होगा, इस पे 10 9 से थोड़ा सा ऊपर, मीन्स लगभग यहाँ पर ये हुआ हमारा 10। नेक्स्ट है 20 to 25 27, 20 to 25 ये गैप है, यहाँ पर हमको क्या कहाँ तक जाना है? 27 तक। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा अप टू 27, ये हुआ हमारा 27। नेक्स्ट देखते हैं 25 to 13 15, 25 to 13 15 मतलब अप्रोक्स यहाँ पर आएगा, ये हुआ हमारा 15। नेक्स्ट 30 to 46, 30 and 40, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक होता है स्टूडेंट से, क्योंकि हमने एक एक ब्लॉक लिया है, बट ये क्या है? अनइक्वल क्लास इंटरवल, तो हमको क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग ही अपना क्वेश्चन बनाना है। हमने 30 तक किया, अब क्या है? 30 to 40, 30 to 40 यहाँ तक है, 30 to 40 में कितना है? 6, मीन्स यहाँ तक आएगा लगभग, ये ब्रॉड होगा थोड़ा सा, एंड दिस इज 6। आगे देखते हैं 40 to 63, 40 60 यहाँ तक, 3 मीन्स हाफ हो गया, ये हो गया हमारा 3। आगे है 60 to 82, 2 मीन्स इससे भी कम, अप्रोक्स यहाँ तक 60 to 80, ये हुआ हमारा 2। दैट मीन्स हमने क्या किया? अगर हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल देता है तो सबसे पहले हमको इस पे एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। हम पहले निकालेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर ऑफ क्लास इंटरवल। एडजस्टमेंट फैक्टर ऑफ क्लास इंटरवल में जो भी कंसर्न क्लास है डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल करते हैं, तो हमारा आता है एडजस्टेड फैक्टर। देन हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालेंगे। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एडजस्टेड फैक्टर। हम डिवाइड करते हैं। प्लॉट हमको ग्राफ में क्या करना है? जो हमारे को क्लास इंटरवल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को हमको प्लॉट करना है। और जैसे हमने हिस्टोग्राम बनाया था ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल, लाइकवाइज हम सेम वैसे ही दिखेगा ये भी, ठीक है। तो दिस इज हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। गो थ्रू दिस। Student, here we complete today's class. Further we will continuing with next topic. Thank you.